दोस्तों आज हम बात करेंगे स्लाइड प्रोजेक्टर की। स्लाइड प्रोजेक्टर बेसिकली एक ऐसा डिवाइस है जो कि छोटी छोटी ऑब्जेक्ट्स को आप बड़ा देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे मूवीज आप देखते हैं सिनेमा घर में जाके, सम टाइम आप स्लाइडर प्रोजेक्ट यूज करते हैं, प्रोजेक्टर यूज करते हैं, जो कि आपके उस मूवी को बहुत एक एनलार्ज, जो सामने आपने स्क्रीन लगाई होती है वाइट कलर की शीट सी होती है जिसके ऊपर आपका बहुत एनलार्ज इमेज नजर आ रहा होता है। ये सम टाइम आप स्कूल कॉलेजेस के अंदर प्रेजेंटेशन देने के लिए जो इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए भी आप छोटे छोटे इमेज को बड़ा जो है वो यहाँ पे एनलार्ज करके देखते हैं। अब हम देखते हैं कि ये स्लाइड प्रोजेक्टर किस तरह से एक स्मॉल से इमेज को बड़ा करता है। अब बेसिकली जो आपने स्लाइड यानी जिस चीज को आपने लार्ज करना है, वो जो आप जानते हैं कि दिस इज कॉल्ड कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस जिसको हम प्रोजेक्टर लेंस भी बोलते हैं। बेसिकली प्रोजेक्टर लेंस हम इसको इसलिए बोल रहे हैं कि यही बेसिकली वो लेंस है जो कि इमेज को बड़ा करेगा। तमाम रेज ऑफ लाइट को ये कन्वर्ज कराता है एक पॉइंट के ऊपर। लेकिन अब बात यह कि इसके पीछे जो ये सारा हमारे पास जो सिस्टम है, ये क्या पर्पस सर्व करता है, इसके ऊपर हम बात करते हैं अभी। देखिए, हमने जो स्लाइड सबसे पहली बात जो स्लाइड अब यानी सबसे पहले आप ये देख लें कि जिन पॉइंट पे रेज ऑफ लाइट इस प्रोजेक्टर लेंस जो कि कन्वर्जिंग नेचर का है, पास करने के बाद फोकस करती हैं, वो पॉइंट कराता है फोकस सेंटर ऑफ, ये कहलाता है लेंस का ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर और फोकस तक का जो डिस्टेंस है, दिस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। ठीक है। और इसी तरह से आपका अगर फोकस इस साइड पे, अगर इधर से रेज ऑफ लाइट इस पे फॉल कराएंगे तो आपका फोकस इस तरफ बनेगा। और फोकस का जो यानी फोकल लेंथ का ऑप्टिकल सेंटर से एफ तक का जो डिस्टेंस, फोकल लेंथ का ऑलमोस्ट डबल बनता है समवट यहां तक। ये इस लेंस का 2f बनता है। क्या बनता है इसका? 2f। अब आपने जो स्लाइड रखनी है, यानी जिस ऑब्जेक्ट को आप एनलार्ज करना चाह रहे हो, आपने स्लाइड के ऊपर रखना है, जो कि एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है जिसमें से लाइट पास कर सकती है। अब इसके ऊपर रखेंगे, इसका मतलब है आपका जो ऑब्जेक्ट है जिसको आप एनलार्ज करना चाह रहे हो, वो इस लेंस के फोकस यानी f और 2f के दरमियान रखते हैं। f और 2f के दरमियान रखेंगे। अब होगा क्या, इसको देखिए। हम ये भी जानते हैं कि अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप ऑब्जेक्ट को f और 2f के दरमियान रखते हैं, तो आप ये देखें, अगर सिर्फ 2 रेज ऑफ लाइट को कंसिडर करें, ये अगर आपका ऑब्जेक्ट है, अगर 2 रेज ऑफ लाइट को यानी यहां तक आप देखें, ऑप्टिकल सेंटर से इस ऑब्जेक्ट की लेंथ आप हाइट यहां तक रखें, अगर एक रे ऑफ लाइट जो कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, वो लाइन जो कि फोकस और ऑप्टिकल सेंटर को पास करती हुई जाती है, क्या कहलाती है? प्रिंसिपल एक्सिस। वो रे ऑफ लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है, बैंड होती है, इनवर्ट कन्वेक्स लेंस है, इनवर्ट बैंड होगी, फोकस में से पास करेगी और आपकी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे आएगी। ठीक है। अच्छा, इसी तरह से वो रे जो ऑप्टिकल सेंटर में से पास करती है, वो डायरेक्शन चेंज नहीं करती, वो सीधी आ जाती है। अगर आप यहाँ पे देखें, इन सब की रीजंस हमने दे रखी हैं कि क्यों ऐसा होता है। अब ऑप्टिकल सेंटर से जो रे ऑफ लाइट पास करेगी, वो यहाँ पे आके मीट करेगी। अब अगर हाफ ऑफ द स्लाइड यानी जो टॉप ऑफ द हाफ ऑफ द स्लाइड है, उसका अगर आप इमेज देखते हैं जहां पे दोनों मीट करती हैं रेज, वो आपका इमेज बनता है। तो ये समवट आपका इमेज बन रहा है जो कि इन्वर्टेड नेचर का है। क्या है जी? इन्वर्टेड नेचर। इन्वर्टेड है यानी उल्टा है। ठीक है, उल्टा है। तो इसी तरह से रियल है, रियल रेज के मिलने से बन रहा है। और उसके बाद क्या है? लार्ज इन साइज है, यानी अगर इसका हाफ देखें स्लाइड का, तो इसका इमेज देखें बहुत बड़ा बन रहा है इमेज। ठीक है। लेकिन इसके लिए हमें बड़ी शार्प रेज चाहिए। अब उस शार्प रेज को हम प्रोड्यूस करने के लिए पूरा सेटअप यूज करते हैं, जिसमें एक लाइट सोर्स है जो कि एक कनकेव मिरर है यानी कन्वर्जिंग मिरर है। एक ऐसा मिरर जिसकी ये वाली साइड क्या होगी? पॉलिश्ड होगी। ये वाली साइड उसकी क्या है? पॉलिश्ड है। अब रेज ऑफ लाइट जब इस सोर्स से निकलेंगी, तो लेफ्ट साइड पे जो जा रही थी, वो सारी यहां से क्या होंगी? रिफ्लेक्ट होंगी, यानी इस पे टकराएंगी, इसमें से पास तो नहीं कर सकती, वापस जो है यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक रे ऑफ लाइट यहां से गई, यहाँ पे हिट की, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल बनाएगी। ठीक है। और फॉर एग्जांपल चले मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर बना देता हूँ आपको। ये रे ऑफ लाइट यहाँ से निकली, ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल बनाएगी। फॉर एग्जाम्पल चलेंगे, अब यहां से अगर आप देखें, तो ये रे ऑफ लाइट जो है तमाम की तमाम जो लेफ्ट साइड पे जा रही है, वो टकरा के वापस आके दोबारा से इस कंडेंसर में से, कंडेंसर क्या है? दो प्लानो कन्वेक्स है, एक साइड इसकी प्लेन है और एक कन्वेक्स है। तो दो प्लानो कन्वेक्स जो कि सर्टेन डिस्टेंस के ऊपर आपने रखे हुए, स्लाइड डिस्टेंस के ऊपर, प्लानो कन्वेक्स का क्या है? मजमूआ है। अब प्लानो कन्वेक्स में अगर आप देखें, तो यहाँ पे जब स्ट्रेट दोनों इसके जो फेसेस हैं जो कि लाइट को फेस कर रहा है, इस प्लानो कन्वेक्स का जो साइड है, और जो आपके ऑप्टिक यानी कन्वर्जिंग लेंस को फेस करे, वो दोनों क्या है? प्लेन है। क्यों? बिकॉज हमें यहाँ से लाइट स्ट्रेट चाहिए, यानी लाइट इसमें एंटर होगी और आप देखेंगे यहां से लाइट स्लाइटली बेंड करेगी, क्योंकि इसका नॉर्मल है जब आपकी एयर से डेंसर में, आपको पता लाइट एंटर होती है, डेंसर एक ग्लास है, ठीक है, ग्लास मीडियम है, जब इससे एंटर होगी स्लाइटली बेंड होगी। फिर अब आपको पता है कि यहां से स्लाइटली बेंड होगी, लेकिन जब इस प्लेन में से निकलेगी तो स्ट्रेट निकलेगी, बिकॉज प्लेन में से जिस एंगल पे आएगी उसी एंगल पे उससे बाहर निकल जाएगी। तो जनरली हम इनको क्लोज रखते हैं और हम इस तरह रखते हैं कि इसमें हम अस्यूम करते हैं कि रे ऑफ लाइट बिल्कुल स्ट्रेट पास कर रही है, क्योंकि हमें बहुत शार्प और बहुत
तेज और बहुत कोहेरेंट कॉम्बिनेशन के अंदर रेज चाहिए, जो कि इस जो आपका ट्रांसपेरेंट स्लाइड है इसमें से पास करें। और जब इसमें से पास करेंगे तो वन साइड पे भी इन्वर्टेड इमेज बन रहा है जो कि एनलार्ज है। इसी तरह जिस तरह मैंने इस साइड पे इमेज बनाया, इस हाफ स्लाइड का इमेज इस साइड पे बनेगा, क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट इस लेंस के f और 2f के दरमियान पड़ा हुआ है, तो इसका भी रियल इमेज बनेगा, सॉरी इन्वर्टेड इमेज बनेगा, रियल बनेगा, ठीक है। और अपेरेंटली आपके पास एक बहुत बड़ा इमेज जो है आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होगा इस स्मॉल स्लाइड का, जिसके ऊपर फॉर एग्जांपल आप जो है कोई एक शख्स है उसकी पिक्चर रख सकते हैं इसके ऊपर, ठीक है। उल्टी करके आप रखेंगे कि आपको यहाँ पे इमेज बने। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रही थी कि आप ऑब्जेक्ट सीधा रखेंगे, इमेज तो आपको उल्टा उल्टा मिलेगा, यानी इन्वर्टेड मिलेगा। अगर आपने ऑब्जेक्ट ऐसा रखा है तो इमेज आपको इस तरह मिलेगा। अब इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए? हमने क्या किया, हमने ऑब्जेक्ट को ही इन्वर्टेड रखा, यानी इस स्लाइड के ऊपर जो कि ट्रांसपेरेंट स्लाइड है इसके ऊपर ऑब्जेक्ट को रखा ही उल्टा, ताकि जब ये उल्टा इस तरह आप रखेंगे तो आपका इमेज आपको स्लाइड के ऊपर सीधा मिलेगा, यानी स्क्रीन के ऊपर, सॉरी स्क्रीन के ऊपर आपको इमेज इसका बिल्कुल सीधा मिलेगा। तो आप ये वाला प्रॉब्लम हमने इस तरह से सॉल्व कर ली कि जो भी आप ऑब्जेक्ट रखेंगे, ठीक है, वो लेटरली इन्वर्टेड। एक तो लेटरली यानी जो साइड्स होती है, यानी ये अगर आर है, ठीक है, तो आपका इमेज जो बनता है वो कुछ इस तरह का बनता है। और इसलिए आप रखते ही उसको यानी एक लेटरली इन्वर्टेड रखते हैं और एक उल्टा रखते हैं, ठीक है, ताकि आपका इमेज जो है वो सीधा बने, यानी सीधा बने और आपको राइट हैंड साइड राइट ही नजर आए, लेफ्ट लेफ्ट ही नजर आए। अब हम क्या करते हैं कि ये तो था कि स्लाइड प्रोजेक्टर जिस तरह से वर्क करता है। अब जो प्रॉब्लम इसके अंदर एक मजीद प्रॉब्लम है वो ये है कि हमने देखा कि जो सोर्स ऑफ लाइट है ये तो कॉन्स्टेंटली हीट, लाइट इज अ सोर्स ऑफ हीट, यानी इसमें से तो हीट भी निकलती है, ठीक है। अब इसको कैसे ओवरकम किया जाए? तो आजकल यानी जिससे आपका कनकेव मिरर जो है वो डैमेज हो सकता है, आपका कंडेंसर डैमेज हो सकता है। अब इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए फिजिस्ट ने ये किया कि यहाँ पे एक कूलिंग फैन लगा दी। आजकल के जो लेटेस्ट आपके पास लाइट प्रोजेक्टर आ रहे हैं वो कूलिंग फैन उनके अंदर चल रहा होता है, जो कि रेगुलरली चल रहा होता है। इवन के आप जब स्लाइड प्रोजेक्टर को ऑफ कर देते हैं, यानी जब आप सोर्स ऑफ लाइट को टर्न ऑफ कर देते हैं, उसके बावजूद आप कूलिंग फैन को चलाते रहते हैं, क्योंकि ये कॉन्स्टेंटली हीट अप हो चुका हुआ होता है, जिसकी वजह से कूलिंग फैन उसको जो है वो कूल डाउन करता है, ताकि कोई भी सिस्टम, कोई भी चीज अंदर से डैमेज ना हो। तो ये इस तरह से आप देखते हैं कि कोई भी जो आपका स्मॉल ऑब्जेक्ट है जिसको आप स्लाइड प्रोजेक्टर पे ले जाके बहुत बड़ा इमेज देखते हैं, वो किस तरह से वर्क करता है।